हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। बहुत छोटा सा ये वीडियो होगा। आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए अथवा नहीं। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बुक से एक जो टॉपिक मैं अभी ले रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इस तरह के टॉपिक से वो कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये टॉपिक जो है हम आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू करने के पहले आप ये वीडियो अगर आप देखें, आपको पसंद आए तो ये मेरे चैनल को जो कि कॉनकेम क्लासेस उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये टर्म बार बार आएगा और आपको परेशान करेगा कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा हम आम जीवन में भी कहते हैं। तो एलिमेंट की बात होगी कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम कहते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच है, जो है फ्लोरीन है। तो ये टर्म कहाँ से आया, किस बात को ये बताता है, ये सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक हाइपोथेटिकल बॉन्ड को कंसीडर करें जो है एक्स और वाई के बीच में, एक हाइपोथेटिकल बॉन्ड है एक्स वाई के बीच में, एक कोवैलेंट बॉन्ड है। कंसीडर करिए कि एक्स और वाई ने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है शेयरिंग के लिए, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करेगा। सपोज इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कलर से दिखाते हैं। ये वाई का इलेक्ट्रॉन है, ये वाई का इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स का इलेक्ट्रॉन है। अलग अलग कलर से दिखाते, तो चलिए रेड कर देते हैं इसको, एक्स के इलेक्ट्रॉन को। ओके, अच्छा, मैं इसको बॉन्ड के रूप में इसलिए दिखाना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड पेयर है, इनके बीच बॉन्ड बना हुआ सिंगल बॉन्ड है। तो बच्चों के बीच मन में ये आ जाएगा, क्या ये सिंगल बॉन्ड के बीच में कोई प्रॉपर्टी है क्या। धैर्य रखिए, आपको सब समझ में आएगा। ये एक बॉन्ड है एक्स और वाई के बीच में। अब दो चीजें राइज होंगी यहां पे, या तो वाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको ज्यादा खींचे। दूसरा कंडीशन ये है एक्स उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। भाई ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यानी एक्स के इलेक्ट्रॉन को वाई अपनी तरफ पुल करता है, वाई का न्यूक्लियस, और एक्स जो है वाई के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। दोनों खींचेंगे। अब बात ये होती है, जंग तो वही जीतता है जो ज़्यादा ताकतवर होता है। जो कमज़ोर होता है वो लड़ाई कभी नहीं जीतता। सपोज कर लीजिए वाई ज़्यादा ताकतवर है। ताकतवर कौन होता है? जिसका न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांग हो, न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज़्यादा हो, वो होगा, मान लीजिए वाई है, वाई का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो एक्स के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ। अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि यह एक्स का न्यूक्लियस वाई के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वाई का न्यूक्लियस एक्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो लेकिन नेट फोर्स किधर लगेगा? तो हमने ये बताया आपको, वाई ज्यादा ताकतवर है, इसका न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वाई एक्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। नेट पुल जो है वाई की तरफ लगेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि वाई का इलेक्ट्रॉन, एक्स का इलेक्ट्रॉन वाई की तरफ थोड़ा मूव कर गया है, थोड़ा शिफ्ट कर गया है। इसकी वजह से वाई के ऊपर थोड़ा निगेटिव चार्ज, ये हमने पार्शियल के लिए यूज किया, डेल्टा निगेटिव, और एक्स पे स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली निगेटिव ये टर्म यूज किया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रॉन
इसका अपना इलेक्ट्रॉन जो दोनों के बीच में था अब थोड़ा y की तरफ चला गया है, और y का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अब है, था ही और है ही। ठीक है, तो इस टेंडेंसी को, y के इस टेंडेंसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। y के इस टेंडेंसी को कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो x के टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको भी कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है x से। तो क्या हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव? डेफिनेशन हम देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू attract the shared pair electrons। देखिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो टेंडेंसी है, जब जो कैपेसिटी है उसी एलिमेंट की, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड के अंदर की बात है, तो क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एनालॉजी दूं कि आपको किसी भी, मान लीजिए आप इस समय आईपीएल का दौर है, आईपीएल देख रहे हैं आप, आईपीएल में आप जिस टीम को चीयर करते हैं वो जीतने पे कितनी खुशी हुई, हम ये मेजर कर रहे हैं। एक्स एंड वाई कोई लड़का है जिसका टीम जीत गया है आईपीएल मैच, रात में जो है वो चीयर कर रहा है, उसको कितनी खुशी हुई, हम कैसे बता सकते हैं? हम कोई भावना है, किसी तरह की फीलिंग है, उसको हम जैसे मेजर नहीं कर सकते। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है कि खुशी को मेजर कर ले, दुख को मेजर कर ले। इसी तरह बॉन्ड के अंदर किस तरह किधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, इसको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना। तो फिर कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम बताते हैं फलाने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, फलाने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं? इसमें 2-3 स्केल हैं, 1-2 स्केल की बात करेंगे। चूँकि 11th क्लास में जो स्केल और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन बोर्ड में तो नहीं पूछे जाते हैं या होम एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको जानना होगा। तो एक साहब थे, आप उनको जानते हैं पहले से, पाउली, जिनका आपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जाना था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने ही एक स्केल दिया, उसको पाउलिंग स्केल कहते हैं, पाउलिंग स्केल। और कोई स्केल है क्या? हाँ, और भी स्केल है भाई। ये स्केल क्या कहता है, किस चीज़ के बारे में बताता है, इसकी बात भी करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहीं आते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पाउलिंग स्केल क्या कहता है कि ये है काई ए माइनस काई बी, आप एक्स भी मान सकते हैं। काई मैं शब्द यूज कर रहा हूं, आप काई ए माइनस काई बी ना कहे, एक्स ए माइनस एक्स बी कह सकते हैं। बस शर्त ये है कि ये एक्स ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसका? ए का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। तो काई ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए का और काई बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट रेजोनेंस एनर्जी बिटवीन ए एंड बी।
ए बी के बीच जो रेजोनेंस एनर्जी है उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए और एक फैक्टर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पॉलिंग ने दिया था, मैंने नहीं दिया, आप इसको ऐसे ही समझिए। 0.208 इंटू रेजोनेंस एनर्जी, एनर्जी है तो किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, यहां जो वैल्यू रखी जाएगी वो किलो कैलोरी पर मोल में ही रखी जाएगी। अब ये डेल्टा ए भी एक नया टर्म हो गया। इन दोनों, ये दोनों अननोन हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें से एक वैल्यू जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें एक वैल्यू दिया होगा। सपोज कर लीजिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है Cl का, इलेक्ट्रोनिटी ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया होगा, और अब मैं बता भी दूं पॉलिंग स्केल पे ये 2.1 होता है, इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट रेजोनेंस एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। अब ये रेजोनेंस एनर्जी आपको परेशान कर रहा होगा, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है इसको भी जान लें। थोड़ा ऊपर इरेज कर देते हैं। रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला है, बॉन्ड एंथैल्पी से निकालते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी हम ई लिख रहे हैं इसके लिए, कहीं कहीं डी भी यूज किया जाता है। बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन ए प्लस बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन बी प्लस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए बी, या रेजोनेंस एनर्जी बिटवीन ए बी इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन ए बी क्या है, मैं पहले ही बता दूं कि A2 और B2 मिल करके AB बना रहे हैं, 2AB बना रहे हैं। यह हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, यहां H2 हो सकता है, यहां A2 की जगह H2 हो सकता है, B2 की जगह Cl2 हो सकता है, और 2AB की जगह 2HCl हो सकता है। ठीक है, तो ये AB मतलब इनके बीच जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी बात कर रहा हूं। ये A मतलब A2 मॉलिक्यूल में दो A आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी बात कर रहे हैं। BB मतलब B2 में B और B के बीच में जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगे वो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसको कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है एक दूसरे के। तो ये हो गया माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन ए प्लस बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन बी। लेकिन फिर शर्त यही है, ये आपको किलो कैलोरी पर मोल में आपको चाहिए, तो ये भी किलो कैलोरी पर मोल में आपको रखना पड़ेगा। या तो किलो जूल पर मोल में आप निकाल लीजिए और किलो कैलोरी पर मोल में आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। तो ये सारे वैल्यू बॉन्ड एंथैल्पी की जो वैल्यूज हैं सारी की सारी ये किलो कैलोरी पर मोल में रखनी होगी, तभी आप इस फार्मूले में रेजोनेंस एनर्जी यहां से निकालेंगे। अब इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी दिया है HCl के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में, क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंथैल्पी अगर दिया है तो रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करना और रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू रख करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का कैलकुलेट करना। यह आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि बॉन्ड एंथैल्पी H2 Cl2 HCl ये है इतने किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का 2.1 है पॉलिंग स्केल पे। पॉलिंग स्केल की कोई यूनिट नहीं होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। चाहे ऑलरेड्रॉको स्केल यूज करिए, पॉलिंग स्केल यूज कीजिए, या एक और स्केल है, ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और मैं अभी मेरे दिमाग से थोड़ा सा उतर गया है वो चीज़। तो इसका वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन निकाल लेंगे। तो कोई भी बॉन्ड का कैलकुलेशन आप कर लेंगे
तो एक चीज तो क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रोनिटी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कंपैरेटिव टर्म है, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 पहले ही मान लिया गया। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है? जिसका साइज छोटा हो, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो, न्यूक्लियस ज़्यादा एक्सपोज्ड हो, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ और स्केल की बात करेंगे जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की जाती है, मेजर्ड नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, विच फैक्टर्स which affect the electronegativity, like nuclear charge, like atomic size, like size of the atom, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे।